श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा ओ मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना। आइए हम सभी के पूज्य महाराज जी का आगमन हो चुका है। बोले बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल जिसे जोदाय को फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बल विद्या दे होई हरहु कलेश विकार। बोले भवन सदन महाराज की जय।
श्यामले रामचंद्र भगवान की जय। वृंदायै नमः कृष्णवल्लभायै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि निवेदयामि। माल्यादीनि सुकुन्देनि मालित्यादीनि विप्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। परगुरुगणदेवताभ्यो नमः। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोकव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वाला करालमत्युग्रोमथेसा सरसूदनमास्तुते। ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। बोलिभाव महापुराणे की जय। सभी लोग खड़े हो जाएं। बोले भागवत भगवान की जय। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में फंसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती। मैं बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है संसार की, मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरदान। मैं तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरदान। भक्त तेरे दान करते हैं पुकार, भक्त तेरे दान करते हैं पुकार। सभी भक्त मिलके तेरी गाए आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार साधिकेन्द्रहारम, राम शरणं शरणं वेदे भवं भवानि शरणं नमामि। शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगन्पता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जतनेन सर्वयजन्त देवास्तान् सर्वान् प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः, सजन्त पूर्वे सात्याः सन्त देवाः। हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम् गणम्बिकायै च विद्महे क्रमसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे सोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। नानासुरपुष्पाणि यथा कलशोभवान्यो पुष्पाञ्जलिर्या दत्ता गृहाण परमेश्वर। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्दे समन्तपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार जय जय श्री श्री राम। राम। श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास।
जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुमको सबके घरन की धन्य धन्य रघुवीर। भक्त भक्ति भगवो चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए ना सही विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। परम मंगलमय और अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत को हम सभी प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे वैदिक ब्राह्मण, हमारे मुख्य यजमान श्री दिवाकर सिंह जी राजपूत एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कीर्ति राजपूत, हमारे सहयोगी जिनने हमारी कथा को संगीत में लय के साथ बद्ध कर दिया है, ऐसे हमारे संगीतज्ञ, सामने बैठी माताएं बहनें जिनके हृदय में करुणा वात्सल रूपी गंगा प्रवाहित होती है, एवं यहाँ उपस्थित सभी भक्तजन जिनके हृदय में मेरे श्याम निवास करते हैं, उन सभी को हम प्रणाम करते हुए आज सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। तो सभी लोग कीर्तन के माध्यम से भगवान को स्मरण करेंगे, तालियों की सेवा के साथ सभी लोग भजन करेंगे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम
राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे भगवान की नर्मदा मैया की जय हो। आज कथा का सप्तम दिवस है। 6 दिन की कथा आप लोगों ने अनवरत सुनी। अच्छा, ऐसी मान्यता है कि जिनने 6 दिन की कथा ना भी सुनी हो और अगर वो 7वें दिन की कथा में आता है तो 6 दिन की कथा का फल तो मिलेगा, पूरी भागवत का जो फल है वो भी उसको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, कि किन्हीं कारणों से अगर कोई नहीं आ पाया, सार तत्व जो होता है वो तो आखिरी में ही निकलता है। तो सप्तम दिवस की कथा आज है। व्यासनंदन सुखदेव जी कर्मयोगी परीक्षित को भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों का कथा के रूप में श्रवण करवा रहे हैं। सोनकादि मुनि जो हैं वो सूत जी से कथा सुन रहे हैं और यहाँ हम आपको कथा सुना रहे हैं। 3 जगह कथा चल रही है।
व्यक्ति के ऊपर संकट आते हैं, विपत्तियां आती हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि जितनी ज्यादा विपत्ति आती है लोग मेरा भजन उतना ही ज्यादा करते हैं, और विपत्ति भी उन्हीं के ऊपर आती है जिसके ऊपर भगवान की कुछ ज्यादा ही कृपा होती है। क्योंकि दुख में पड़े मोती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जीवन का सफर है, सफर चल रहा है, सफर में भगवान की याद बनी रहे और भगवान का भजन होता रहे, इससे अच्छी बात क्या है। जितना हो सके सुबह शाम दोपहर खाते पीते सोते, बड़ा सरल माध्यम है कि आप तो नाम लीजिए। क्योंकि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में ज्यादा भक्ति की जरूरत नहीं है, थोड़े में पुण्य प्राप्त होता है। सतयुग में तो हजारों वर्ष तपस्या करते थे, द्वापर में भी बहुत तप की आवश्यकता थी, लेकिन कलयुग में बाकी तो सब बुरा है, लेकिन एक अच्छी बात है कलयुग की कि थोड़े में बहुत है। थोड़ा सा भी नाम जप कर लिया, भगवान का नाम ले लिया, तो ये मान के चलिए कि वो यज्ञ के समान हो गया। थोड़ा सा दान कर दिया तो वो भी असंख्य हो जाता है। ऐसा प्रताप कलयुग का है। कल की कथा में भगवान का विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ, उनका पुत्र भी हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। अब भगवान द्वारका में विराजमान है, रुक्मणी जी बैठी हैं। धीरे 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 समय बीतता है। सत्राजित नाम के एक राजा थे जिनके पास एक मणि थी जिसका नाम था श्यामांतक। एक दिन द्वारकाधीश की सभा में पहुंचे मणि को पहनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि राजन, आपके पास जो मणि है ये तो बड़ी कीमती है। कहा हाँ प्रभु, ये मणि जो है मन सोना प्रतिदिन देती है जो 10 घंटे इसकी पूजा करता है, ऐसी वैसी मणि नहीं है। तो भगवान ने सोचा, हंसी हंसी में कहा कि देखिए सत्राजित, आपके घर में कौन कौन है? कहा प्रभु मैं हूं, मेरा छोटा भाई है, मेरी पत्नी है और मेरी एक पुत्री है। तो कहा इतने सोने का आप क्या करेंगे, इसलिए आप ये मणि हमें दे दीजिए, हम इससे राजकार्य करेंगे, गरीब लोगों के काम आएगा वो धन। भगवान ने तो मजाक में कहा था। तो सत्राजित ने कहा कि प्रभु मणि हम आपको नहीं दे सकते। अब भगवान से तो बोल दिया मणि नहीं दे सकते और बोल के आ गए। एक दिन क्या हुआ, इसका छोटा भाई है प्रसेन। प्रसेन ने कहा कि भैया आप रोज रोज मणि आप ही पहनते हो, आज हमारी इच्छा है कि वो मणि हम पहने। सत्राजित ने कहा ठीक है, और मणि पहन ली प्रसेन ने। जंगल गया शिकार के लिए, शिकार करने गया था लेकिन खुद शिकार हो गया।
शेर ने हमला किया, प्रसेन को मार दिया। अब जब प्रसेन को मारा है तो वहीं थे एक ऋक्षराज जो जामवंत जी हैं, त्रेता से बैठे थे, द्वापर में आ गए थे। जामवंत जी ने मणि ली प्रसेन से और अपनी गुफा में चले गए। धीरे धीरे एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते। 17 जितने सोचा कि मेरा भाई शिकार करने गया है और उसके गले में श्यामंतक मणि है, अभी तक लौटा नहीं है, क्या बात है। बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन प्रसेन मिला नहीं। अब सत्राजित के मन में संशय क्या हुआ कि हो ना हो द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मारा है और मणि छीन ली। बात फैल गई पूरी द्वारका में, भगवान तक बात आई। अब भगवान ने जैसे ही सुना कि हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लग रहा है, कलंक लगा रहे हैं लोग कि हो ना हो द्वारकाधीश ने प्रसेन को मार दिया और श्यामंतक मणि जो थी वो उससे छीन ली। भगवान विचार कर रहे हैं कि देखो तो ना हमने प्रसेन को देखा है, ना हमने उसको मारा है, हम तो उससे मिले तक नहीं है, इसके बाद भी लोग कलंक हमें लगा रहे हैं। ईश्वर करे जीवन में कलंक किसी के भी ना लगे। भगवान बैठे बैठे विचार कर रहे कि जो कार्य हमने किए ही नहीं है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि हो ना हो द्वारकाधीश ने प्रसेन को मार दिया। कहा मैं क्या करूं, विचार कर रहे थे, इतने में गर्गाचार्य जी की याद आ गई। कहा गुरु जी को बुलवाओ, हमें कुंडली दिखानी पड़ेगी, हमारे ग्रह अभी ठीक नहीं चल रहे। गर्गाचार्य जी आए, भगवान ने उनका स्वागत किया। कहा गुरुदेव, जो चीज हम नहीं कर रहे हैं उसका आरोप भी हमारे ऊपर लग रहा है, आप बताइए तो हम क्या करें। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं आपने कहीं चौथ का चंद्रमा तो नहीं देख लिया। आप लोग जानते हैं चौथ का चंद्रमा अगर देख लें तो चोरी का कलंक इत्यादि जो है वो चीजें लगती हैं। तो कहा नहीं गुरुजी, हमने चौथ का चंद्रमा नहीं देखा। तो कहा क्या होना चाहिए। कहा एक काम करो, तुम पता करो। अब द्वारकाधीश ने सोचा कि इसका पता तो मुझे स्वयं ही लगाना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। भगवान एक सैनिकों की टोली लेके पहुंचे जंगल में। जंगल में जैसे ही पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं कि प्रसेन मरा हुआ पड़ा है। प्रसेन के पास मणि तो नहीं है, लेकिन थोड़े आगे चले हैं तो एक सिंह भी मरा पड़ा है कि एक भालू के पैर के निशान है। अब भगवान ने कहा कि प्रसेन भी मारा गया, सिंह को भी किसी ने मार दिया। तो देखा ये चिन्ह तो भालू के पैर के निशान की हैं। तो भगवान ने पद चिन्हों के पीछे करते 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 पहुंच गए जामवंत जी की गुफा में। अब जामवंत जी बैठे थे, उनकी पुत्री वो मणि खेल रही थी। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, जामवंत ने सोचा पता नहीं कौन है। कहा तुम कौन हो। तो कहा वो मणि हमें वापस कर दो। तो जामवंत जी ने कहा कि हम ऐसे वापस नहीं करेंगे। तो कहा युद्ध करना पड़ेगा। तो कहा ठीक है, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो भगवान और जामवंत जी के बीच में 27 दिन युद्ध हुआ है। आप लोगों को शायद पता होगा, भगवान जब राम बन के आए थे, रावण को मारा था। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद सबसे कहा था कि मांगो, मैं सबको कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। बानर, भालू इत्यादि जो थे भगवान ने सबको दिया। जामवंत जी उदास बैठे थे। कहा जामवंत जी आप कुछ नहीं मांगेंगे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। तो कहा कुछ नहीं चाहिए, अब इच्छा तो हमारी आपसे युद्ध करने की थी। तो भगवान ने कहा देखो राम अवतार तो मर्यादित थे। अब सेवक और मालिक के बीच में अगर युद्ध हो तो ये अच्छा नहीं है। तो चिंता मत करिए जामवंत जी, हम द्वापर में आएंगे और द्वापर में आप आए बताना कि आपके अंदर कितना दम है। तो जामवंत जी 27 दिन युद्ध किया भगवान से। युद्ध करते करते कहा बस प्रभु
मैं पहचान गया हूँ कि आप कौन हैं। कहा कौन है? कहा लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरन्तम श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कहा मैं आपको पहचान गया हूं कि आप तो रघुवीर हैं, मेरे राम हैं। कहा प्रभु मेरे अपराध को आप क्षमा करिए, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो भगवान ने कहा जामवंत जी कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी इच्छा थी, आज मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। तो कहा प्रभु मणि लेने के लिए आए हैं, तो हे भगवान मणि तो मैं आपको दूंगा, मणि के साथ मेरी एक पुत्री है जामवंती, मैं चाहता हूं कि ये मणि भी आप अपने पास रखें और मेरी पुत्री को भी आप स्वीकार करें। तो भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंती जी की बेटी जामवंती के साथ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, राधा रानी सरकार की जय। भगवान का कौन सा विवाह हुआ? दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ। अब मणि और जामवंती को लेके आ गए भगवान द्वारिका। यहाँ सत्राजित को बुलाया है कि महाराज आपने हमारे ऊपर जो चोरी का इल्जाम लगाया था वो झूठ था, हमने आपकी मणि नहीं चुराई, अब आपकी मणि को आप संभालिए, ये रही आपकी मणि। सत्राजित बड़े लज्जित हुए कि मैं मुझसे अपराध हुआ है, मैंने द्वारकाधीश को पता नहीं जाने अनजाने में कितना बुरा भला कहा, जो काम उनने किया ही नहीं है उसका आरोप उनके ऊपर लगा दिया। तो कहा इसका प्रायश्चित मुझे करना चाहिए। तो सत्राजित हाथ जोड़ के द्वारकाधीश से कहते हैं अहम देवस्य सभी दुर्हितानि च विष्णुं वरेण्यं वादं तपः परमा स्थितः। कहा हे भगवान मैं अपने द्वारा किए हुए शब्दों के प्रयोग से लज्जित हूं, अगर आप मुझको अपना दास समझते हैं तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं है सत्राजित, हो जाता है। तो कहा प्रभु ऐसे नहीं होगा, अब मैं चाहता हूं कि मेरी एक पुत्री है सत्यभामा, सत्यभामा को मैं आपको देना चाहता हूं, आप स्वीकार करिए और उससे विवाह करिए। तो भगवान का तीसरा विवाह किससे हुआ? सत्यभामा से। मणि और सत्यभामा दोनों भगवान को दे दी सत्राजित ने। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। ध्यान देना क्योंकि आज बहुत विवाह हैं, 16,000 अभी 3 हुए हैं। कितने हो गए? 3 हो गए। तीसरा विवाह जो था भगवान का हुआ सत्यभामा। अब भगवान बैठे हैं अपने भवन में, रुक्मणी जी जो है वो पंखा हिला रही है। नारद जी के मन में संशय हुआ कि भगवान तो देखो ग्रह बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान बैठे हैं रुक्मणी जी के साथ,
सप्तभामा भी बाजू में बैठी हैं। भगवान ने सोचा कि हम थोड़े दिन के लिए अपनी बुआ के यहाँ जाना चाहते हैं। तो रुक्मणी जी ने कहा जी तो अच्छी बात है, चले जाइए। भगवान पहुंचे कुंती के यहाँ। यहाँ क्या होता है, अर्जुन जो है भगवान के प्रिय सखा हैं। अर्जुन के साथ भगवान ने सोचा कि चलो आज हम शिकार करने के लिए चलते हैं, शिकार करेंगे। तो अर्जुन को बिठाया रथ में और दोनों चल दिए। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। भगवान ने कहा अर्जुन रथ को रोको, हम यमुना किनारे कुछ देर ठहरना चाहते हैं। भगवान ने रथ रोका। अर्जुन रथ से नीचे उतर के आए। थोड़ी दूर पैदल अकेले चले तो क्या देखते हैं, एक सुंदर सी स्त्री जो है वो वन में बैठ के भगवान का भजन कर रही है। कहा देवी आप कौन हो? तो कहा मैं जो हूं मैं सूर पुत्री यमुना हूं। सूर्य नारायण की पुत्री थी यमुना जी और दो पुत्र थे यम और शनि। तो कहा मैं सूर्य की पुत्री यमुना हूं। तो कहा इतने घने जंगल में अकेली बैठ के यहाँ क्या कर रही हूं? तो यमुना जी कहती हैं कि मैंने प्रण लिया है कि मैं कृष्ण को अपने पति के रूप में चाहती हूं, इसलिए भगवान का भजन कर रही हूं। तो अर्जुन ने कहा कि देवी जी अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान हमारे साथ में है, रथ में विराजमान है, आप मेरे साथ चलिए। यमुना जी को लेके आए। अर्जुन भगवान से कहा कि प्रभु जी आपकी तपस्या कर रही है। यमुना ने कहा कि हे कृष्ण मैं आपको पति रूप में आगे ही स्वीकार कर चुकी हूँ, इसलिए आप भी मुझे स्वीकार करिए। और अर्जुन ने यमुना का हाथ दे दिया कृष्ण के हाथ में। तो भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ जो यमुना है। चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ। बिंद और अरविंद दो भाई थे और दोनों की एक पुत्री थी मित्रविंदा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान। भूमिरापो नलो वायुर मनोर्बुद्धिर्वाया मित्र विंद्रा इति यमे भिन्ना प्रकृतिस्तदा। मित्र और अरविंद मित्रविंदा जो थी वो बिंद और अरविंद दो भाइयों की एक बहन थी। उसने सोचा कि मेरी बहन के लिए कोई योग्य वर है तो इस समय सिर्फ द्वारकाधीश है। तो कहा मैं प्रार्थना करेंगे हम दोनों भाई कि आप हमारी बहन को स्वीकार करें। तो मित्रविंदा का विवाह हुआ भगवान द्वारकाधीश के साथ। पांचवा विवाह हुआ मित्रविंदा का। कितने हो गए? 5। जोर से जयकारा लगाते रहना क्योंकि कथा जो है ना आज बहुत लंबी है। आज सुदामा चरित्र भी होना है, परीक्षित मोक्ष भी है, भगवान का गमन भी है, इसलिए हाँ और चेतन अवस्था में जयकारा लगाते हुए कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। 5वां विवाह हुआ मित्रविंदा से। याद रखना क्योंकि बीच में मैं पूछ सकता हूं। आगे कथा आती है। नग्नजित नाम के एक राजा थे। उनने प्रतिज्ञा ली थी कि 7 बैल जो उनके पास थे एक बार में जो इनको नकेल देगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा महाराजा वहां आए लेकिन किसी ने उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की क्योंकि बैल इतने तेज थे। भगवान द्वारकाधीश का वहां जाना हुआ। जैसे ही पहुंचे देखा कि 7 बैल जो हैं ये बड़े खूंखार हैं, लेकिन भगवान ने एक बार में ही 7 बैल के नाक में से नकेल डाल दी। ऐसे जब नकेल डाली तो नग्न जितने जो था अपनी पुत्री सत्या का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान का 6वां विवाह हुआ सत्या के साथ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की।
भद्रा की एक रानी थी जिनको राजाधी देवी भी कहते थे। उनकी एक ही पुत्री थी जिसका नाम था भद्रा। 7वां विवाह हुआ भगवान का भद्रा के साथ। 8वां विवाह हुआ भगवान का लक्ष्मणा के साथ। ऐसी जे 8 जो हैं ये मुख्य पटरानी है। 8 पटरानी है। 8 पटरानियों के साथ भगवान द्वारका में विराजमान है। अब विचार करते हैं कि 8 विवाह तो हो चुके हैं। देवता परमिशन लेके आते थे द्वारका। जब जरूरत होती थी तो पहले परमिशन लेते थे कि प्रभु हमें आपसे मिलना है। देवराज इंद्र आए, कहा प्रभु पृथ्वी से उत्पन्न हुआ एक राक्षस जिसका नाम है भौमासुर। कहा माता अदिति के कुंडल चुरा के ले गया और वरुण का छत्र भी चुरा लिया है और एक संकल्प लेके बैठा है कि 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा। भगवान ने कहा बात तो दुख वाली है। तो कहा प्रभु आप कुछ करिए, क्योंकि आप तो भक्त वत्सल हैं और हम आपकी शरण में आए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप कुछ करें। तो भगवान ने देवताओं से कहा कि चिंता ना करो, मैं जल्द ही इसका कुछ ना कुछ उपाय निकालूंगा। भगवान ने सत्यभामा से कहा कि रानी हमें युद्ध करने के लिए चलना है। तो सत्यभामा ने कहा कि प्रभु कहाँ जाना है? तो कहा भौमासुर नाम का एक राक्षस है, उसका अत्याचार इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि उसने देव माता अदिति को नहीं छोड़ा और वरुण को भी नहीं छोड़ा और मासूम कन्याओं को उसने बंदी बना। तो वहां दोनों चले। यहाँ भौमासुर को जब पता चला कि कृष्ण ने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी है, तो बलशाली राक्षस था, इसने भी युद्ध किया और युद्ध करते 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 भगवान कृष्ण के हाथों मारा गया। भौमासुर का अंत किया। अंत करने के बाद कारागार में जो 16,100 कन्याएं थी, कितनी? 16,100। सबने भगवान की स्तुति की है। कहा हे गोविंद, हे माधव, राजपुत्री प्रियादः भूपे लोकपाल विभूति भी महानुभागे श्री कृष्णाय वयं नुमः। कहा हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, आप तो भक्तवत्सल हैं और आपको पता है इस दुराचारी राक्षस ने हमें अपनी मर्जी के बिना यहाँ लेके आया और हमको बंदी बना के रखा है। अगर हम यहाँ से घर जाते हैं तो समाज हमें स्वीकार करने वाला नहीं है और फिर अगर घर नहीं जाएंगे तो कोई दूसरा कार्य करेंगे। इससे अच्छा ये है कि प्रभु हमें आप अपनी शरण में ग्रहण करें। तो भगवान ने कहा आज से आप हमारी पत्नियां हैं। तो 16,100 विवाह एक साथ किए। पूरे कितने हो गए? 16,108। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की तो अद्भुत कथाएं हैं, जितना सुने उतना ही कम है। इस प्रकार भगवान ने 16,108 विवाह पूर्ण किए। एक दिन क्या होता है, भगवान रुक्मणी जी को देखते हैं और देखते देखते विचार कर रहे हैं कि हमारी 16,108 रानियां हैं, लेकिन रुक्मणी जी के चेहरे पे कभी क्रोध हमने आज तक देखा नहीं, कभी क्रोध आता ही नहीं है। तो भगवान बैठे बैठे विनोद के भाव में कहते हैं कि कुछ ऐसा करें जिससे रुक्मणी जी को क्रोध आए। तो कहा ऐसा क्या करें? रुक्मणी जी बैठी थी अपने भवन में, भगवान जाके पास में बैठ गए। बैठे बैठे कहते हैं कि देखो रुक्मणी, तुम तो राजकुमारी थी,
तुमने हमें ऐसा क्या देखा कि तुमने हमें वर लिया और हमें पत्र लिख दिया। अब रुक्मणी जी सुनती रही। तो तुमने पत्र में शायद ये भी लिखा था कि संत महात्मा ब्राह्मणों के मुंह से हमने आपकी अच्छाई सुनी है। तो कहा ब्राह्मण संतों की बातों में आके तुमने अपना मन बना लिया कि तुम हमसे विवाह करोगी। रुक्मणी जी फिर भी सुनती रही। तो कहा